हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बुक से फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मात्रक। हम लोग पूरी फिजिक्स एक एक टॉपिक करके समाप्त करने वाले हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वह है मात्रक। तो आइए शुरू कर ले हैं आज के प्रश्नों को। तो देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो कौन सी मूल भौतिक राशि है, आपको पता होना चाहिए कि मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा 7। तो इसमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन सी? विद्युत धारा। क्लियर दोस्त? चलो कौन कौन सी होती हैं आप देख लीजिएगा। सातों कौन कौन सी होंगी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। और ये जो होंगी ये हमारी कौन सी होंगी? ये 7 मूल राशियां होती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपके सामने कि शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है और जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास शक्ति होगी वो क्या करेगा भैया? वाट लगा देगा। क्या लगा देगा? वाट लगा देगा। जिसके पास शक्ति है वो क्या कर देगा? वाट। यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे वाट होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आप बात कर लेते हैं कि वाट का शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे कार्य बटे समय। तो इसका जो दूसरी यूनिट हो जाती है उसको हम लोग कह देते हैं जूल प्रति सेकंड। क्या होगी बाबू? जूल प्रति सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? शक्ति का मात्रक। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ और कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा। शक्ति है तो जब विद्युत शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो तो हम क्या लगा देंगे? उसकी वाट लगा देंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। और हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है कि बल का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा। बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होगा बाबू? जूल होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठवां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। यह प्रश्न बीपीएससी प्री में पूछा गया था। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापते हैं? तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न देखो बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। क्या हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? वही प्रश्न घुमा के पूछा गया है। तो क्या मापा जाता है? तो यह मापा जाता है आवृत्ति। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। और 8वां प्रश्न आपके लिए ये रहा कि चालकता की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होगी। तो देखो बात की गई यहाँ पर क्या? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? फराद, एम्पियर, वोल्ट और ओम। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं। यदि प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हम कर सकते थे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है ओम। क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है बाबू? ओम मीटर होता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं होने चाहिए। हाँ यहाँ पर देखो क्या लगा है? स्टार भी लगा है। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ चलेंगे। और अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न है कि ओम मीटर। अब वही प्रश्न आ गया, ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का होगा? नहीं होगा। किसका होगा? प्रतिरोधकता का होगा। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। सी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर बाबू? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। किसकी? दूरी की इकाई है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन हमारा ए जो होगा वह एकदम करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ और 11वां प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। वही प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप कहोगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 11वें प्रश्न में ऑप्शन बी हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट कह रहा है प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन मेरे हिसाब से सी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन हमारा सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। और 13वां प्रश्न देखो आपके सामने क्या कहा गया है। 13वां प्रश्न है बाबू कि
प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। वही प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होगी? तो यह दूरी की इकाई है। झारखंड पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया था। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर 14 की तरफ पढ़ेंगे और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक या इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है। तो जिसमें फरवरी 29 की होती है उसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेती हैं। वह समय जिसमें अंतरिक्ष पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में समय लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ और कह रहा है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। कौन सा? एक समान होती है। आगे बढ़ें। चलो हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ और 17वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि एक पार्श्विक तारों संबंधित दूरी मापने का मात्रक बराबर है। तो एक पार्श्विक किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के। क्लियर है? 3.25 वर्ष प्रकाश की। यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? बी। आगे बढ़ें। चलो प्रश्न नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि पार्श्विक मात्रक होता है। तो पार्श्विक किसका मात्रक होता है? तो आपको होगी पार्श्विक दूरी मापने का मात्रक होता है। ए ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि माप की कौन सी इकाई को 3.39 से गुणा करने पर प्राप्त इंच प्राप्त होगा? तो कौन सी होगी जिसे इंच प्राप्त कर लेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर। किसे? सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो यहाँ पर आपको आंसर कौन सा? 6 मीटर लंबे व्यक्ति की लंबाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी तो लगभग क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगी भैया 183 दशमलव गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर चलेंगे और 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर होता है। अब यहाँ पर अधिकतम बच्चे क्या करेंगे पता है? 1 नैनोमीटर देखे नहीं और लगा दिए क्या? ऑप्शन डी 10⁹9 मीटर, जो कि भैया पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 10⁹9 होता है वो मीटर होता है, वहां पर उसने सेंटीमीटर दे दिया। अब सेंटीमीटर की बात आएगी तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी ना होकर के बी हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्लियर है बाबू? 10⁻⁷ सेंटीमीटर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 1 नैनोमीटर बराबर है। ये तो प्रश्न मैंने अभी इसका उत्तर दिया। कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? 10⁻⁹ मीटर। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की तरफ और 23वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर किसमें आता जाता है? यह मापने की इकाई है विद्युत धारा। किसमें? विद्युत धारा। क्लियर है? अभी हमारे पास 7-8 प्रश्न और मिलेंगे आपको। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेगावाट बिजली मापने की इकाई है। तो मेगावाट क्या होती है? मेगावाट में बिजली जो है उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो सुमेलित वाला प्रश्न है तो हम लोग इसको क्या करते हैं? सुमेलित कर लेते हैं। सुमेलित कैसे करेंगे? देखो कह रहा है कि भौतिक राशियां हैं इधर। सम्मिलित वाले प्रश्न मेरे हिसाब से बेहद आसान होते हैं। कैसे? देखो इसमें से हमको कोई जिसे नहीं आते, कोई इकाई नहीं आते। इसमें से एक हमको मिल जाएगी क्या? बल। तो बल का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब आगे हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन है। तो देखो 3b किसी में मिलेगा? बी में 3, बी में 3 कोई मिल रहा है? दो ऑप्शन मिले, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। आगे और देख लेते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो एक आपका कौन सा हो जाएगा? एक का 3, एक का ए का कौन सा हो जाएगा? ए का 4,
बी का 3, सी का 1 और डी का 2। कौन सा हो जाएगा? 43-12। 43-12 किस में है भैया? 43-12। डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर है बाबू? चलो चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगले प्रश्न पे हम लोग भागेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा और बल का मात्रक न्यूटन और दाब का मात्रक डाइन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होने वाला है? तो यहाँ पर क्या होगा? देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बल का मात्रक डाइन होगा, तो दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है, डाइन मात्रक इसका होता है बल का, यानी बल का मात्रक डाइन होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। किसका मात्रक नहीं होता है? तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। विकृति जो होगी वह विमाहीन होती है। तो आगे बढ़ चलेंगे और अगला प्रश्न पे देखेंगे। ये भी मिलान वाले प्रश्न है, हम आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़ करके मिलान वाले प्रश्न पे चलेंगे और आगे देखेंगे ये भी। चलो इसको, ये भी मिलान वाला है, इसको भी हम कर ही लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि दाब, तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। यानी सी का 3 पे, किसी में है? सी का 3 में। तो देखो दो प्रश्न यहाँ पर मिल गया, तो ए होगा, या तो हमारा ए होगा या तो बी होगा। तो यहाँ पर देखो ये भी कट गया और ये भी कट गया, दो ऑप्शन हमारे कट गए, सी होगा। अब देखो अगला हम लोग देख लेते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो डी का 4 होगा। तो देखो इन दोनों में डी का 4 है ना, डी का 4। चलो और आगे देख लेते हैं, तरंग दैर्घ्य 2 होगा। इसके बाद में कौन सा? बी का 2 होगा। तो बी का 2, बी का 2 किसमें है? तो यहाँ पर देखोगे बी का 2 इसमें है, तो यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि उज्जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित होगा। तो यानी पूछा गया कि पास्कल किसका मात्रक होगा? तो पास्कल क्या होगा? दबाव यानी दाब का मात्रक होता है। बी ऑप्शन जो होगा वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मीटर में आता है। यहाँ पर हमको बनाना है किसमें? मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में बनाओगे तो 10 की पावर 3 बच जाएगा, और 10 की पावर 3 कौन में हो जाएगा? सी ऑप्शन में हमारा हो जाएगा मिलीमीटर। सी ऑप्शन में हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बाबू? चलो आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? माइक्रोन में क्या प्रदर्शित करता है? तो माइक्रोन की बात करेंगे 10 की पावर -6 मीटर होता है, और यहाँ पर हमको सेंटीमीटर में लाना है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। क्लियर है? बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता, बिल्कुल सही बात है, डेसिबल करेक्ट हो जाएगा। अशोशक्ति, शक्ति की मात्रक होती है, ये भी सही हो जाएगा। समुद्री बिल, नौसेना में दूरी की इकाई होगी, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन सेल्सियस जो होगा वह ऊष्मा की नहीं, सेल्सियस तापमान का मात्रक होता है। क्लियर? तापमान का मात्रक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मा की इकाई नहीं है, कौन सी है जो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है? तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है, किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है, किलो जूल ऊष्मा का मात्रक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? वाट। वाट किसका मात्रक होगा? जिसके पास शक्ति होगी वो वाट लगा देगा, तो वाट किसका मात्रक होगा? शक्ति का मात्रक हो जाता है। डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड नहीं होगी, यही तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। पहले ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो 1 किलोमीटर, कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1000 मीटर।
1 किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? इसके आगे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक करते रहेंगे। अगले फिजिक्स में जो दूसरा टॉपिक होगा उसको हम लोग करेंगे, है ना। एक एक टॉपिक करके हम लोग पूरी फिजिक्स को, पूरी इतिहास और भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल को, नागरिक शास्त्र को, जितने मतलब जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनको हम एक एक करके और बाई टॉपिक हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो इससे लंबा चाहिए, 2-2.5 घंटे का पूरी एक साथ में कंप्लीट कर दें, जैसा भी होगा आप हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।